अब सुनो, चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब ये देखो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म से शुरू होता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले कि नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, ये देश हमारा है। ठीक है, और इस पर राज करने का हक हमारा भी है। ठीक है, तो इसे राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म इसे ही बोलते हैं। अब वाई द डिससेटिस्फैक्शन, सबसे पहले हमारे देश में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, 1870 से और 1880 के बीच में। ठीक है, अब अंग्रेजों के खिलाफ था ये गुस्सा। ठीक है, 1870 से 1880 के डिकेड में बहुत बढ़ गया ये गुस्सा। ठीक है, इसके पीछे ना कुछ काले कानून थे जो अंग्रेजों ने लेके आए थे। ठीक है, सबसे पहला कानून आर्म्स एक्ट 1978। इस कानून में ये था कि अंग्रेजों ने ये नियम बनाया कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, बंदूक आदि नहीं रख सकता, जबकि वो रख सकते हैं। हाँ, वो रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते, हमारा ही देश, हम नहीं रख सकते कोई भी भारतीय। ठीक है, चाहे वो कितना ही वो। अब ये ऐसा ही था जैसे आज सरकार कहे कि आप अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला नहीं लगा सकते, बिल्कुल वैसी ही बात है ना। तो सुरक्षा के लिए तो रखते थे लोग, तो ये कानून लेके आए जिसके खिलाफ विरोध करते थे लोग। ठीक है, वो भाई अलग टॉपिक है। फिर अंग्रेज एक कानून लेकर आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं, ये याद होनी चाहिए। ये लेके आए 1878 में ये भी। ठीक है, अगर कोई भारतीय अखबार यानी कि इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ कुछ भी छापता है तो अंग्रेज उसकी प्रिंटिंग और संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी मुंह बंद रखने का कानून था ये एक तरीके से। ठीक है, कि हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुम्हारा पेपर छापते हो ना, बंद कर देंगे और तुम्हें डाल देंगे जेल में। ठीक है, डंडे अलग से मारेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बकवास करी तो फांसी पे लटका देंगे, ऐसा कानून था। फिर एक और बिल लेके आ गए वो 1883 में, इल्बर्ट बिल नाम से। इसमें क्या था, वॉइस राय था हमारा रिपन, लॉर्ड रिपन की सरकार ने एक बिल लाया जिसमें भारतीय जज यानी इंडियन जजेस भी अंग्रेजों पर मुकदमा चला सकते थे। ठीक है, यूरोपियंस पर। यह समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका इतना विरोध किया कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों को समझ में आ गया कि अंग्रेज हमें कभी अपने बराबर नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बिल इतना अच्छा था इल्बर्ट बिल कि हिंदुस्तानी जो जज है अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें वापस ले लिया। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है, दूसरा टॉपिक ये है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान है ना, बोलो मैंने क्या बोला। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संगठनों का बनना। पढ़े लिखे भारतीय जैसे लॉयर्स, प्रोफेशनल, टीचर्स, डॉक्टर्स ने संगठन बनाने शुरू करे, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा। अब इसके नाम में ही अर्थ छिपा है, सार्वजनिक मतलब सबके लिए, सब लोगों के लिए। ठीक है, और या फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल या फॉर द पीपल। ठीक है, ये पूना में बनी, पूना है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर वो दूसरा वाला आ जाता तो उसके भी टॉपिक हो जाते। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, INC की। ठीक है, A.O. ह्यूम ने करी इसकी स्थापना, एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर था ये। ठीक है, इसने भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए मदद करी। ठीक है, इसकी पहली बैठक बॉम्बे में हुई जिसमें 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, 72। दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता इसके शुरुआती नेता थे। ये नाम याद रखना, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स अपनी बात प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल या मॉनिटर चुनते हैं ना, पूरी क्लास उठ के नहीं जाती है ना, मॉनिटर उनके बिहाफ पे जाता है ना, या क्लास टीचर। वैसी कांग्रेस भारतीयों की आवाज़ अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए बनी थी। ठीक है, कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, देश में जो भी काम हो रहा होता था, ठीक है, कांग्रेस
पार्टी बनी, एसोसिएशन बनी, सबसे वो पहले बात कांग्रेस पहुंचाती बनी है। थी ना? 1885 में सबसे, जो आज की पार्टी है ना वो सबसे पुरानी कांग्रेस ही है उसमें, आज जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है। बीजेपी कब बनी थी? बीजेपी तो बाद में बनी थी, जनता दल बनी थी, जनता दल से टूट के बीजेपी बनी थी बाद में 1970s में। अब कांग्रेस के शुरुआती दिन, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी भारतीय जनता पार्टी। द मॉडरेट्स यानी कि मध्य मार्गी, एक तो गरम दल के नेता थे एक्सट्रीमिस्ट, और एक थे नरम दल के नेता। मतलब वो गांधी भाई मतलब गरम दल के मतलब कि मारेंगे। हाँ, मतलब कि ना वो उस पे चलते थे। हमें एक मारो, हम आपको दो मारो। हाँ, वो गांधी भाई ऐसे थे, वो आप नरम हमें एक मारो और मारो। हाँ, हम हिंसा दूसरा गाल भी आगे नहीं कर करेंगे, देंगे। हिंसा नहीं करेंगे। हाँ। मारते रहो। अब कांग्रेस के शुरुआती दिन ये थे मॉडरेट्स। शुरुआती 20 सालों में कांग्रेस मध्य मार्गी थी, यानी मॉडरेट थी, यानी वे लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि बातचीत और निवेदन, ठीक है, पिटीशंस में विश्वास रखते थे। पिटीशन क्या होता है भैया? पिटीशन मानी निवेदन, ठीक है। भैया सबसे उनकी ज्यादा मांगे योगदान किसका है मेरी लाल स्वतंत्रता कराने? अलग अलग लोगों का है भाई, लोगों का योगदान होता है, ऐसे नाप तोल नहीं सकते ना। महात्मा गांधी बड़े नाम है, ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया, स्वतंत्रता सेनानी यही तो है, ठीक है। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी जानें दी है, इन सबका योगदान है, हम किसी का कम ज़्यादा थोड़ा ना करके कह सकते हैं। फिर भी ये जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी है ना, जो बड़े फेमस हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और भगत सिंह, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये सारे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, बहुत सारे नाम है, ठीक है। अब इनकी मांगे क्या थी कांग्रेस की? सरकार और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों को ज़्यादा जगह मिले, ये उनकी मांग थी। भाई अंग्रेज थोड़ा ना रहेंगे, भारतीयों का देश है तो भारतीय रहेंगे। फिर विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज़्यादा पावर मिले, ठीक है, जहाँ से सरकार चलती है। सिविल सेवा परीक्षा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, IAS, ठीक है, ये सिर्फ लंदन में नहीं भारत में भी हो, पहले विदेश में इसका एग्जाम होता था, ठीक है, ये भारत में भी हो, ठीक है। आर्थिक मांगे ये थी कि लगान यानी टैक्स कम किया जाए, ठीक है, फौजी खर्च कम हो, ठीक है, सेना पे खूब पैसा लगाते थे अंग्रेज लोग, ठीक है, हम पर कंट्रोल करने के लिए, और नमक पर भी टैक्स लगता था, सॉल्ट पे भी टैक्स लगता था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने नहीं, चीज़ों पे लगता है। दादा भाई नौरोजी का क्या रोल था? उन्होंने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत का धन, वेल्थ लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे थे, ठीक है। तीसरा टॉपिक यह है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये रेडिकल्स यानी कि जो गरम दल के थे ना, ये मानते थे। ये 1990 के दशक में, 1890 के दशक में, 1890s के डिकेड में कुछ जो लीडर्स थे उनको लगने लगा कि हाथ जोड़ के और निवेदन से कुछ ना होने वाला, ठीक है, लठ उठा लो, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ मुख्य नेता थे, लाल बाल पाल, नाम रखो ये, हाँ, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये बंगाल से थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल, ठीक है, ये महाराष्ट्र से थे, और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल हो गए ना, ये पंजाब से थे, ठीक है। अब जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिया था इन्होंने, याद रखना, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। क्या नारा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गरम दल के नेता थे ये, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। बंगाल था हमारा एक प्रोविंस, ठीक है। वायसराय करजन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। कारण ये बताया कि प्रशासनिक सुविधा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने ये काम किया है, लेकिन असली जो वजह थी, असली जो मकसद था, वह बंगाली नेताओं को कमज़ोर करना था और हिंदू मुसलमानों को बांटना था। पूर्वी बंगाल को अलग करके असम में मिला दिया गया, ठीक है। फिर इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इससे स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे, ठीक है। ये हुआ
पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से। ठीक है, चौथा टॉपिक यह है गांधी जी का आगमन, यानी कि गांधी जी विदेश में थे ना, साउथ अफ्रीका गए थे। अराइवल ऑफ गांधी जी, 1915 में भारत आए थे गांधी जी। हाँ, ठीक है। गए थे वो पढ़ने के लिए। हाँ, 46 साल की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहाँ उन्होंने नस्ल भेदी यानी सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया था, इसलिए वे पहले से ही एक स्टार थे, ऐसे नहीं यहाँ आके फेमस हुए थे, वो वहीं से फेमस थे। शुरुआती सत्याग्रह, गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए, ठीक है, कौन कौन से मतलब कि आंदोलन किए, मूवमेंट्स छेड़े। ठीक है, गांधी जी पहले साल पूरा भारत घूमा, गांधी जी ने पूरे इंडिया का भ्रमण करा। ठीक है, घूमे, देखे क्या कहाँ क्या है। ठीक है, फिर 3 छोटे लेकिन जोरदार आंदोलन किए। सबसे पहले चंपारण में, बिहार में है चंपारण, वहाँ गए और वहाँ नील की खेती करवाते थे अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से। ठीक है, हाँ, उसके खिलाफ किसानों के साथ खड़े होके उन्होंने वो करा, क्या बोला, किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन करा। और कुछ बोला इसने, अरे यार, चंपा वो कर रहा था, चंपारण। छोड़ो भाई, समझ में आ गई किसानों ने। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन, गुजरात में था खेड़ा। किसानों का लगान माफ कराने के लिए, किसानों पर लगता था टैक्स बहुत तेजी से। ठीक है, तो गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन कर दिया। फिर उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूरों की वेतन यानी कि सैलरी बढ़ाने के लिए गांधी जी ने तीसरा आंदोलन करा। ऐसे ऐसे कई आंदोलन करे। 5वां टॉपिक है रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग और जलियांवाला बाग। ठीक है, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया। यह बहुत खतरनाक कानून था कि इसमें यह था कि पुलिस किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ठीक है, गांधी जी ने इसे शैतान की करतूत कहा। हाँ, शैतान की करतूत कहा। हाँ, इसे यही एक चैप्टर करना है तो यही करवा देता हूँ मैं, तो इसे पूरी बुक भी करवा देता शॉर्ट में, लेकिन इसे अच्छे से करना है एक चैप्टर, है ना। जलियांवाला बाग ये आया था 13। हाँ, अब ये कानून आ गया रॉलेट एक्ट, समझ में आ गया ना रॉलेट एक्ट में क्या है क्या है। भाई थप्पड़ मारने वाले काम कर रहे हो। रॉलेट एक्ट, इसमें वो जलियांवाला बाग है वो। अबे इस कानून में ये था कि अंग्रेज किसी को भी उठा के जेल में डाल सकती हैं बिना मुकदमा चलाए। अबे आपने गांधी वाला नहीं बताया था। अबे ये टॉपिक खत्म हो गया, भाई फोन में लगा पड़ा है। अच्छा, इसमें रॉलेट एक्ट में यह था कि पुलिस किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। गांधी जी ने इसे शैतान की करतूत कहा। भाई अगर तुम्हें अब इसके ही विरोध में लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब में था। ठीक है, अमृतसर में था ये जलियांवाला बाग। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के पास में 13 अप्रैल 1919 को लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने और शांतिपूर्ण विरोध करने जमा हुए थे। ठीक है, अब वहाँ पे जनरल डायर था, उसने वहाँ आकर बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी। हजारों लोग थे। हाँ, गेट लॉक कर दिया ससुरे ने और हजारों लोग मर गए। कोई कुएं में कूद के मरे। ठीक है, कुआं पट गया था पूरा, क्योंकि गोली से मरो या कुएं में कूद के मरो। तो लोग कुएं में कूद रहे थे बचने के लिए कि हमें गोली ना लगे। लोग कुएं में गिर जा रहे थे, कुएं में गिर के मर गए लोग, बहुत सारे, तो हजारों लोग मरे। अभी यहाँ पे हजारों लाशें बिछा दो, कॉलोनी भर जाएगी, उतने लोग उसने मार दिए ससुरे ने। ठीक है, इसका असर ये हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उनको एक उपाधि मिली हुई थी विदेश से कि अच्छा काम कर रहे थे वो, तो उन्हें एक अवार्ड दे रखा था, तो उन्होंने वो वापस कर दिया। अबे जाओ, तुम्हारा अवार्ड नहीं लेता, हमारे लोगों को मारते हो। ठीक है, फिर उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत, 1920 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था ये। ठीक है, गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का मौका देखा। ठीक है, खिलाफत मुद्दा था क्या, तुर्की था एक देश, जानते हो ना, तुर्की, टर्की, वहाँ के सुल्तान जिसे खलीफा बोलते थे। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। ठीक है, जिससे मुसलमान नाराज थे। ठीक है, तो इसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, असहयोग। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो,
अंग्रेजों को सपोर्ट मत करो उनके काम में, ठीक है। उनके स्कूलों छात्रों से स्कूल छोड़े, ठीक है, छात्रों ने स्कूल छोड़े, ठीक है। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये बहुत बड़े वकील थे, इन्होंने केस लड़ना छोड़ दिया, है ना। भाई जब संस्थाएं बंद हो जाएंगी, कोर्ट बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, तो सरकार को वकील की तो सैलरी होती है फिर। हैं भाई बाढ़ में जाओ सैलरी, लोग अपनी खेती वेती से अच्छा काम नहीं, अब चलाते पूछ थे रहा हूँ, वकील की ज्यादा सैलरी होती है फिर। भाई आज के टाइम पे। अब भाई वकील के उस पर डिपेंड करता है ना, वो कितने केस लड़के कितनी फीस लेता है। वकील की फीस होती है 2 करोड़ फीस ले लो, ठीक है, और मिलने को उसे 20,000 भी ना मिले, है ना। जज की क्या होती है? जज की फिक्स सैलरी होती है 1-1.5 लाख, उसे उतना ही मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। घूस खानी हो तो बात अलग है, घूस खाएंगे। करोड़ों। घूस खाएंगे घूस तो। असहयोग पर आंदोलन, फंस भी जाते बेटे। कोई बात नहीं। गांधी जी ने कहा कि सहयोग करना बंद करो, ठीक है। तो ये सब विरोध करा, छोड़े लोगों ने, ठीक है, कोर्ट वोट, ठीक है। विदेशी जो कपड़े होते थे उनकी होली जलाई, ठीक है। होली जलाते हैं ना जब होली आती है, तो अब आने वाली है, हाँ। तो वैसे लोगों ने हवा में उछाल उछाल के पेट्रोल डाल के तुम्हारे कपड़े हम हवा में जला के फेंकते हैं, ठीक है, विरोध किया। अब ये चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था 1922 तक चला, या 1920 में शुरू करा था, 1922 तक चल रहा था, बहुत अच्छा। फिर 1922 में क्या हुआ, एक ऐसी बात हो गई कि चोरी चोरा, एक जगह थी चोरी चोरा, हाँ, सुना है। ठीक है। 1922 में चोरी उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। पुलिस लोगों ने मतलब कि मिल के पुलिस थाने में आग लगा दी। हाँ। अब इसमें तो पुलिस 22 वाले पुलिस भड़क वाले गए थे। भड़क नहीं गए, 22 पुलिस वाले मर गए जल के। और पुलिस वाले भड़क हाँ, भी गए। अब गांधी जी ने क्या किया भाई, ये इसमें तो हिंसा हो गई। गांधी जी तो अहिंसावादी थे, ठीक है, नॉन वायलेंस। गोरखपुर में है ना ये, यूपी में। हाँ, गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। भाई हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, मैं ये आंदोलन वापस लेता हूँ, मैंने शुरू करा था असहयोग, ठीक है, क्योंकि हिंसा की कोई जगह नहीं है, ठीक है। पर भैया क्यों कोई हमारे साथ गलत करेगा, हम तो भाई किसी को मार थोड़ा ना देंगे, 22 लोगों को मार दिया। कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम भी थोड़ा ना उसको, अगर कोई गाली दे रहा है हमें, तो हम भी थोड़ा ना गाली दे के अपना मुंह खराब करेंगे। उसका दूसरा उपाय निकालो कोई, ठीक है। उसके खिलाफ अगर किसी ने हमें गोली मारी है तो हम उसे भी थोड़ा ना गोली, हम तो कोर्ट जाएंगे ना, केस लड़ेंगे, तो है ना। भैया उसमें बड़ा टाइम लगता है। हाँ तो भाई टाइम ही लगाना पड़ेगा। मतलब किसी को गोली मार के मार दिया तो कोर्ट में जाओगे, वहाँ केस लड़ोगे, पूरी जिंदगी लग जाएगी। और वहाँ जाके वो। हाँ तो भाई तुम भी मार दो, तुम भी जेल में जाओगे फिर, कि हम इसे भेजते ना जेल में, कोर्ट कहेगी कि हमें इसे सजा देनी थी, 3-4 साल की ठीक है, मार थोड़ा ना देना था 3-4 साल की भाई, सजा बहुत कोर्ट होती है। डिसाइड करती है। और ना 20-30 साल केस चल जाता है, फिर क्या। अब ये तो भाई हमारे जुडिशरी सिस्टम है मार क्या। दो। फिर उसके बाद टॉपिक है दांडी मार्च। ओ यहाँ पे मार। दांडी मार्च हुआ 1930 में। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। अब नमक ही क्यों, क्योंकि नमक अमीर हो या गरीब, हर किसी के फूड का एक पार्ट है, ठीक है, हर कोई खाना खाता है, बिना नमक के तो खाता नहीं है। तो उस पे जो टैक्स लगा दिया, वो तो पाप का काम कर दिया ना भाई, बेसिक चीज पे टैक्स लगा दिया। तो घटना ये थी कि गांधी जी ने 78 उनके जो, चीनी पे टैक्स है? नहीं भाई वैसे तो टैक्स जीएसटी तो सब पे ही है, लेकिन ऐसे अलग से नहीं है ना कि इस पे लगा दिया 200% टैक्स, तो गलत बात हो जाएगी। तो उनके जो 78 जो अनुयायी थे, मतलब जो उनके सपोर्टर थे, है ना, उनके साथ साबरमती आश्रम से उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, ठीक है। दांडी यात्रा शुरू करी जो कि 240 किलोमीटर की थी। 240 किलोमीटर पैदल चले वो, 240 किलोमीटर बहुत होते हैं, तुम्हारा गांव भी 50-60 किलोमीटर ही, ठीक है। 240 चले वो पैदल, ठीक है। तो दांडी पर पहुंचे, दांडी के तट पर पहुंचे, ठीक है, कोस्टल एरिया है वो, और समुद्र का पानी उन्होंने निकाला, उसको उबाला और वहीं पर नमक बनाया और एक तरीके से विरोध जताया, ठीक है, कि हम अपना नमक बना रहे हैं और फ्री का ही, ठीक है, ठीक है। पानी उबाल के नमक बनाया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल, कैसे बनाएंगे पानी उबाल? पानी को जब उड़ा देते हैं तो नमक बच जाता है, क्योंकि उसमें नमक रहता है ना, सलाइन वाटर होता है, नमक की मात्रा। पानी समुद्र का पानी, और किस लिए समुद्र में गए हैं वो, फिल्टर का पानी लेके थोड़ा ना गए हैं कि वहाँ ले जाके उबालेंगे, वो गए समुद्र इसलिए थे कि
कि समुद्र का पानी वहीं से लेंगे और पानी को उबालेंगे और नमक बना लेंगे। ठीक है, यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, बोले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब इसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी। सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने गांधी जी को मनाया कि महिलाओं को भी इसमें शामिल होने दें। ठीक है, अंबाबाई जैसी कई महिलाओं ने जेल जाकर और भाषण देकर भी योगदान किया। ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो और आज़ादी, क्विट इंडिया और इंडिपेंडेंस 1942 से 1947। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आ चुका है। अब दूसरा विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। ठीक है, इसके दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी दी, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है, बेशक अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, लेकिन लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, भारत छोड़ दो, भारत छोड़ के चले जाओ, क्विट इंडिया, इसी से नाम पड़ गया। नहीं छोड़ देते तो करो या मरो का नारा दे दिया था, या तो भाग जाओ और ना भगा भगा के मारेंगे, मार मार के भगाएंगे। मतलब मार कैसे सकते, फिर तो वही अहिंसा नहीं होगी। हाँ, तो हो गई। तो गांधी जी ने लास्ट मोमेंट पे ये अपना लिया, तभी उन्होंने नारा दिया खुद, जो कि अहिंसा में विश्वास रखते थे, उन्होंने हाँ डू और डाई का नारा दे दिया, करो या मरो। गांधी जी कभी मरने मराने की बात तो ना करते थे, लेकिन भाई पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। ठीक है, तो आखिरी चेतावनी दे दी, वार्निंग भी दे दी। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी यही विनम्रता थी लास्ट तक कि अहिंसक तरीके से ही हम करेंगे। ठीक है, हम विरोध करेंगे, ठीक है, हम मरेंगे, ठीक है, लड़ेंगे, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि शांति से हो। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि शांति से कैसे हो सकती है मरने वाली बात, लेकिन थी उनकी फिलॉसफी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बहुत दमन किया इसको, मतलब दबाने की कोशिश करी, लेकिन अंत में उन्हें झुकना पड़ा। अब भाई वो अपनी ताकत वहाँ वर्ल्ड वार 2 में भी झोंक रहे थे। ठीक है, तो उनके पास ताकत कम बच रही थी ना। तो इसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन हो गया हमारे देश का। 1940 में मुस्लिम लीग थी, एक पार्टी थी, उसने क्या करा, स्वतंत्र राज्यों की मांग कर दी उसी टाइम पे। हाँ, कि हमें अलग चाहिए, हम मुस्लिम लीग हैं, हमें मुस्लिमों के लिए अलग चाहिए, हमारे साथ यहाँ पे, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना। ये वो है, थोड़ा अलग हुआ था। एक मिनट, वो इंडिया में प्रेसिडेंट बना था ना मुस्लिम का कोई। हाँ, वो था जिन्ना। ठीक है, उसकी कई सारी मांगे थी, तो धीरे धीरे ये मांग ना पाकिस्तान में बदल गई। पाकिस्तान में तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बात नहीं बनी। उन्होंने बीच बैठ के बात करना चाहा, कांग्रेस वाले ने और मुस्लिम लीग वाले जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उसके बीच में बात बैठी नहीं। वो ससुरा मान नहीं ले रहा था जिन्ना, कह रहा था नहीं मुझे तो चाहिए अपना देश अलग, मुझे तो चाहिए, हमारी पार्टी को तो चाहिए, हमारे लोगों को तो चाहिए। ठीक है, तो क्या, तो भाई बहुत मुस्लिम सपोर्ट में थे उसके, तो भाई देना पड़ा उन्हें। ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच बात नहीं बनी, तो 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसके साथ देश का भी बंटवारा भी हो गया पाकिस्तान में। हाँ, तब तक हमारा देश पूरा पाकिस्तान तक बना था, ससुराल लेके चला गया। अब पाकिस्तान में भी आता है ना। हाँ, अब ये इतना आसानी से नहीं हुआ, ये पार्टीशन के चक्कर में बहुत सी हिंसा हुई। ठीक है, हजारों लोग मरे, हजारों ने लाखों लोग मरे, लाखों लोग। ठीक है, लोग आते थे ट्रेन में बैठ के, हिंदू पाकिस्तान में जो रहते थे ना, वो ट्रेन चलती थी हिंदुओं को भारत में पहुंचाने के लिए, है ना, तो लोग मार देते थे मुस्लिम लोग, उन्हें लाशें पहुंचती थी यहाँ पे। ठीक है, लाखों लोग भाई, हजारों नहीं लाखों। ठीक है, करोड़ों लोग तो बेघर हो गए। अब पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, छोटे मोटे थोड़े बहुत लोग तो ना रहेंगे, तो ये हुआ। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा खत्म। इसमें कुछ नाम है, हाँ, इसमें कुछ नाम है, वो देख लेना। आर्म्स एक्ट देख लेना। ठीक है, 1878 में हुआ था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देख लेना, जो कि वो भी 1878 में आया था। इल्बर्ट बिल 1883 में। ठीक है, सबसे ज्यादा मेरा हुआ है 35 पे हुआ था, 8 बजे रिकॉर्ड तोड़ दिया 25 मिनट। ये सारे देख लेना। मेरा ज्यादा टाइम में हुआ, 5 चैप्टर हुआ, तेरा एक ही हुआ 15 मिनट। चल देखा पूरे